स्टोरी टाइम। विक्की गिलहरी को बड़ी बड़ी बातें बनाना बहुत पसंद है। एक दिन उसका चचेरा भाई काटो उससे मिलने आया। जब दोनों भाई नाव की सवारी पर गए तो बड़ा मजा आ रहा था कि अचानक कुछ हुआ। दो गिलहरियों के मजेदार कारनामों की कहानी, नौका की सैर। इस कहानी के लेखक हैं हरमिंदर ओहरी। लेखक वो होते हैं जो आपके और हमारे लिए ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां लिखते हैं। शहर के एक छोटे से बगीचे में पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ पर गिलहरियों का एक परिवार रहता है। विक्की उस परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिसे बड़ी बड़ी बातें बनाना बहुत पसंद है। उसका चचेरा भाई काटो दूर के जंगल से उससे मिलने आया। आज हम नाव की सवारी करेंगे, विक्की ने काटो से कहा। काटो घबराया और फुसफुसाया, लेकिन मुझे तो पानी से डर लगता है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। रहने भी दे डरपोक, विक्की के रहते हुए तुझे किस बात का डर? मैं तो बहुत बार नाव की सवारी कर चुका हूं। आगे आगे विक्की अकड़ते हुए चला। नदी के किनारे पर नाव एक खंबे से बंधी हुई थी। वे दोनों उसकी रस्सी खोलने भागे। नाव पर सवार होकर वे सवारी का मजा लेने लगे। कुछ ही देर में नाव नदी में ऊपर नीचे हिचकोले खाती हुई पेड़ों के अगल बगल में हिलती डुलती आगे बढ़ने लगी। काटो ने बहुत सारी बतखों को तैर कर जाते हुए देखा। मछलियां पानी से अपना सर निकालकर होंठ गोल करके जैसे हेलो कह रही थी। हंसों का एक जोड़ा अपनी खूबसूरत लंबी गर्दन मटकाते हुए उनके पास से गुजरा। हंसों का जोड़ा इतना सुंदर था कि काटो का मन हुआ कि वह उचक कर उन्हें छू ले, और इस चक्कर में वो पानी में जा गिरा। गिरते गिरते काटो ने कुछ मछलियों को वहां से गुजरते हुए देखा। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे! पानी की लंबी घूंट लेते हुए किड़किड़ाते हुए काटो ने उन मछलियों को पुकारा। विक्की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने भाई काटो को बचाए। वह नाव के एक कोने से दूसरे कोने तक कूदता रहा, भागता रहा और चिल्लाता रहा, अरे कोई बचाओ, गिलहरी पानी में डूब रही है। हंस ने उसकी पुकार सुनते ही पानी में अपना सिर डुबोया और बड़ी आसानी से काटो को अपनी चोंच में दबाकर नाव में डाल दिया। काटो ठंड से कांपते हुए धूप में अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा था, और विक्की बेचारा चुपचाप उसके पास बैठा रहा। जब काटो के बाल थोड़ा सूख गए और शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई, उसे थोड़ी हिम्मत मिली, तो वह खुश होकर बोल उठा, कितना मजा आया! जब मेरे साथी इस किस्से को सुनेंगे तो उन्हें तो विश्वास भी नहीं होगा। काटो को लग रहा था मानो वह एक बहुत बड़ा हीरो हो और किसी जहाज का जांबाज बहादुर कप्तान बन गया हो। जब नाव किनारे पर पहुंची, काटो जल्दी से जल्दी सबको अपने कारनामों के बारे में बता देना चाहता था। दिन की सारी घटनाओं के बाद काटो का सिर नाव की तरह गोल गोल चक्कर खा रहा था। खाने की मेज पर जैसे ही उसने सर रखा, उसकी आंखें बंद होने लगी और वह गहरी नींद में डूब गया। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको दो गिलहरियों की नौका की सैर?